जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने बल के मद से इंद्रलोक त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वह दोनों इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने जाने पर दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी, हमने वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार, शिव को नमस्कार, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत सनामयी, चंद्र रूपनी व सुखा रूप को देवी निरंतर नमस्कार है। शरणगतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हुए नैरृति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गे स्थलों को पार करने वाली दुर्गपरा को सारा सर्वकारणी सख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप को हम नमस्कार करते हुए उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार करते हुए जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुद्धा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित हो उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हो उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हो उसे नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त करती है उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया वह कल्याण की साधना भुक्त ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल कर हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवता स्तुति कर रहे थे तब उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोले, सुबह दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुभ निशुंभ के
दूत चंडमुंड वहां आ गए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। ये हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है, उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दशाओं की प्रकाशित करती हुई वह स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, 3 लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि रत्न वह इस समय अपने घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था अभी आपके पास है, और यह महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजकिलकी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति रथ का भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्तरकांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार हैं, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव में आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। फिर वह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया जाए और कहा कि वहां जाकर तुमको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ को इस प्रकार समय 3 लोकों का स्वामी है। मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा के एक स्वर मानते हैं। अब तो कुछ उसे कहना भेजना और सुनो। उसने कहा, हे, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक में ही ले लेता हूँ, और 3 लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, मैं छीन लिया हूँ। उच्च स्वा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वैरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास आओ। महर्षि मेघा ने कहा। दूत ने ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, जो तुम कुछ कर रहे हो वह सत्य है और इसे किंचिनात्मक भी झूठ नहीं है। इस समय 3 लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी, किंतु इससे संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की उसे सुन। जो मुझ युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी है। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले, इससे भला देर क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात मत करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, अन्य देवताओं में कोई शुंभ निशुंभ के साथ सम्मान युद्ध में ठहर नहीं सकता, जो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो तुम्हें जब केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे
तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो, इसके पश्चात जो वह उचित समझे। तो भक्तजन, ये थी दुर्गा सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।